प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शेख साहब, ये अचानक जो अपोजिशन की मुलाकातें हुकूमती इत्तेहादियों के साथ बढ़ गई हैं, कल मौलाना मिले हैं, आज चौधरी बरादरान से जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, इसकी क्या सियासी अहमियत आपके ख्याल में? अपोजिशन क्या गेन करने जा रही है इससे? कोई स्ट्रेटजी नहीं है असदुल्ला साहब। शुजात मेरे सके भाइयों की तरह सियासत में हम इकट्ठे ही सियासत हमने की। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकला है, शुजात इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। और देखें, अब इन्होंने अपने आप को लाहौर मसरूफ रहना है। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा खबर तो कोई बनानी होती है ना। मैं आपके लाहौर आऊँगा, मुझे खबर बनानी है। असल मसला खबर बनाने का अपोजिशन का। अगर जेन्युइन अपोजिशन होती तो 3.5 पौने 4 साल से जो धक्के खा रहे हैं, इस्तीफों से चले हुए हैं और अदम एतमाद पे आके गाड़ी इनका गियर बॉक्स टूट गया है, तो डेट दे देते कल परसों कि जी हम फलाने दिन असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराने जा रहे हैं, उसके 7 दिन बाद, ज़ाहिर 7 दिन बाद इनका अदम एतमाद आ जाता है, ये मुलाकातें कर लेते। 7 दिन बाद ये अदम एतमाद का भी नाम नहीं लेंगे। जो मियाद होती है जमा कराने के बाद स्पीकर को के 7 दिन के अंदर वो बुलाता है, वो वक्त ही नहीं आने लगा। इन्होंने जमा ही नहीं करानी। भाई ये भी तो हो सकता था ना शेख साहब, ये रिकॉर्ड रख लें, और ये 23 मार्च को भी नहीं आए। कल चौधरी बरादरान ये भी तो कह सकते थे ना कि मौलाना साहब हम आपका साथ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हम आपकी पेशकश पे गौर करेंगे, मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। साफ इनकार नहीं किया उन्होंने। मैं उनका पहले ही बता रहा हूं कि वो जवाब देंगे। ऐसे ये मेरा मतलब है, बस इस मुल्क में सवाए मीडिया खेलने के कोई सियासत नहीं रह गई। देखिए, हमने जब सियासत शुरू की, बड़े बादशाह खान से शुरू हो जाए, वली खान से शुरू हो जाए, ब्रजेंजो से शुरू हो जाए, बुख्ती से शुरू हो जाए, वो कई साल में 2 दफ़ा आप खामखाई बादशाह खान की तस्वीर ले लेंगे, वो रेलवे में बैठा हुआ है 3rd क्लास डब्बे में, और वो इस तरह पब्लिश होती थी जैसे कोई मलंग आदमी बैठा जा रहा हो। अब हमारे चेहरे देख देख के लोग तंग आ जाते हैं, कहते हैं कि अम्मा वो फिर आ गया। सो इनका चेहरा एक हफ्ते के लिए टीवी पे ना आए तो इनकी सियासत को खतरा लाक हो जाता है। और हमने जिन लोगों के साथ काम किया, आप यकीन करें, वो जिनको अवॉइड करते थे, एक आधा सहाफ़ी उन्होंने अपना दोस्त रखा होता था, उसके ज़रिए वो कोई कहना हो तो वो कह देते थे, तो सारे मुल्क में छप जाता था। यहाँ अब 40 कैमरे हैं और 40 कैमरों में इनकी हाज़िरी न लगे, और ये फिर पूछते हैं कि कट हुआ था या नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था या नहीं हुआ था। ये इनकी सियासत हो गई है। सही नहीं, मगर शेख साहब आप देखिए ना, जैसे आपको पता है हमारे एक मिनट अब मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई है, बड़ी अच्छी बात याद है, बहुत अच्छी बात। ये कहते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां, ये इनको इशारा होता है तो ये हमारे साथ चले जाते हैं, ये बैसाखियों के सहारे चलते हैं। मैंने एक जुमला बोला था कि इनकी सारी सियासत ये है कि हाथ हमारे सर से उठा के इन पे रखा जाए, क़यामत आ गई इस मुल्क के मीडिया में। ये क्या कह दिए शेख रशीद? अब क्या करने जा रहे हैं आप सारे लोग उन्हीं के पास जिनको आप तरह तरह की बातें करते थे? सही है। तो मेरा मतलब अपने बंदे इनके 12-13 नहीं होंगे अगर दरखास्त जमा हुई। अच्छा, अपने बंदे इनके 12-13 नहीं होंगे। बिल्कुल सही। ये इस पर मैं आता हूँ, तहकीकात अगर पेश होती है तो। लेकिन शेख साहब ये बताएं कि जैसे आपको ये पता है कि चौधरी शुजात जो हैं वो इमरान खान को नहीं छोड़ सकते, तो ये मौलाना को भी पता होगा, शहबाज शरीफ को भी पता होगा, लेकिन 14 साल बाद अगर वो उठकर उनके घर गए हैं तो इसकी कोई तो वो तासुर देना चाह रहे होंगे ना, कोई तो वो मैसेज देना चाह रहे होंगे इस्टेब्लिशमेंट को भी, अवाम को भी, सियासतदानों को भी। क्या पैगाम देना चाहते हैं शहबाज शरीफ? देखें, चौधरियों की सियासत शहबाज शरीफ की सियासत की नफ़ी है। मैं तारीख़ का वो वक्त नहीं दोहराना चाहता कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टरशिप के, और उनको कहा गया कि आप स्पीकर बन जाएं। मेरे सामने ही सारी बातचीत हुई नवाज शरीफ वाली।
चौधरियों की सियासत पीपल्स पार्टी से तो बन सकती है, नून से नहीं बन सकती। नून लीग सर नीचा करे, लाते ऊपर करें, फिर भी नहीं बन सकती। 14 साल की बजाय 24 साल, 14 साल नहीं, मेरा ख्याल है उनकी वालदा मरी, वो गए थे और उसके बाद भी 1-2 मरतबा गए हैं। जाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना। सही है। अच्छा, कुछ भी नहीं होना। ठीक है शेख साहब, ये बताएं, अपने बंदे पूरे कर लें। हाँ, इस बात का कोई इम्कान है, जो आप बात कर रहे हैं, इस बात का कोई इम्कान है कि ये जो इत्तेहादी जमात है ये तो ना मिले, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग मिल जाएं? वो कहते हैं 5 वजीर हमारे साथ हैं, कोई कहता है 22 MNA हमारे साथ हैं, कोई कुछ दावे कर रहा है, तो ये क्या इस बात का इम्कान है वो 7-8 बंदे तोड़ लें ये तहरीक इंसाफ के? ये मुंह और मसूर की दाल, ये बच्चे हैं तहरीक इंसाफ वाले। देखें, इमरान खान के सर पे इनकी सियासत है। इमरान खान का नाम PTI है, बाकी हम वो जहां पीछे जो सेकंड लीडरशिप है, कोई लीडरशिप नहीं है PTI में। एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, उसके दम से ये शमशमा कायम है। उनके दम से ही जो है हुकूमत जो है वो ये बातें कर रहे हैं इतने। और ये बातें हम भी करते थे जब नवाज शरीफ के साथ थे कि इतने ही बंदे, एग्जैक्टली हम कहते थे 22 बंदे हमारे साथ हैं जितने हो। आप जरा पुराने क्लिप्स निकालें, उस वक्त तो टीवी इतना होता नहीं था, आपको पता है, एक PTV के क्लिप निकालें, हम कहते थे 22 बंदे हमारे साथ है, ये कह रहे हैं 23 हैं। फिगर भी वही है। हमने आपको बता दिया, अगर इन्होंने तहरीक लाए, इनके 12-13 आदमी नहीं, इनके नारे भी वही हैं, इनके जुमले भी वही हैं, नए जुमले भी नहीं पैदा कर सके इस सियासत में, क्योंकि ये बांझ हो चुके हैं सियासी तौर पर। एक का नस्ला टावर गिर गया और उसका दूसरा गिर गया, क्या कौन सा टावर है वो, तिजोरी हाइट गिर चुकी है। बस अब ऐसे ही गुजारा करें आपके सारे अल्लाह के बाद। अच्छा शेख साहब, लेकिन एक चीज़ आप देखते हैं वैसे पिछले कुछ अरसे में कि ऑपोजिशन बिखरी सी थी, वो एक पेज पर तो आ गई है। बस आप ये कहते थे कि ये नून में से शीन निकलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अदम एतमाद के मामले पर शहबाज शरीफ मरियम के साथ मिल गए, बिलावल आकर वहाँ पर जमा हो गए, तो सब लोग एक पेज पर कम से कम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद आए, तो एक नुक्ते पर ज़रूर खड़े हो गए हैं। तो ऑपोजिशन को इस हद तक कामयाब देखते हैं आप? 1.5 साल पहले यहाँ से चले हैं, सारे एक थे, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने रिवर्स लगा दिया, ये इधर हो गए। 1.5 साल बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मिले और मक्खी की तरह फजलुर रहमान को निकाल दिया। 1.5 साल पहले जो फजलुर रहमान कहता था कि मैं इस असम्बली पे लानत भेजता हूँ इन बल्दियाती इंतखाब की खाक, जब उसने देखा कि उसको वोट पड़ गए हैं तो उसने कहा भी अभी तो मेरे सियासत शुरू होने लगी है। असल धरना देने का टाइम वही था जब फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए, और ये चौधरियों को पता होगा कि वो कैसे वापस गए। मुझे पता है कैसे वापस गए। अच्छा, कैसे वापस गए? लेकिन ये चौधरी इस पे बात करें तो बेहतर है। अच्छा, वो बात करें। मेरा मतलब अच्छी बात नहीं ना, मैं बाखबर हूँ। मैं बाखबर हूँ, मैं किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहता, मैं डरता हूँ अल्लाह नहीं, कुछ से। वादा करके मगर भेजा गया था, सबको इज्जत दे। वो पता नहीं जो भी किया गया था, तेरे वादा, वो क्या गाना है, वादा तेरा वादा। ऐसे ही होता है बाज़ का, कहते हैं जा पुत्र रावी कोई आवी ना जावी। बस ये इसी तरह के इनके मामलात और मसले थे। अब तो इलेक्शन की तैयारी है जी शहरों में। आप यकीन करें, किसी का मैं दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा, हमारे शहर में बल्दियाती इंतखाबात की फिजिकल कैंपेन शुरू हो चुकी है। लोग देख रहे हैं कि यार अगर ये गुजरों का यहाँ से लिया है तो ये तय हो रहा है कि गुजरों में से लेना है, इस वार्ड में से, राइयों में से लेना है, जट्टों में से लेना है, मलकों में से लेना है, राजपूतों में से लेना है। सर इस वक्त प्रैक्टिकल सियासत शुरू हो चुकी हुई है। अगले इलेक्शन की, बल्दियात की तो शुरू होनी है। आप देखना ये इफ्तारियां और जनाजे कितने भारी होने हैं इस रमज़ान के महीने में। ये किधर चल पड़े हैं, कौम को ले गए हादसा कर देंगे। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में किसी गड्ढे में घेर देंगे इस कौम को। देखिए इतनी शदीद थ्रेट्स हैं, इतने मामलात उलझे हुए हैं, कोई वाकया हो गया, कोई मसला हो गया, कीमत ये अदा करेंगे जी।
23 मार्च को कह रहे हैं हम आ रहे हैं, हम JC-10 जो है J-10C जो है दुनिया का सबसे मॉडर्न जो है वो फ्लाइंग पास 25 का स्क्वाड्रन करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह भी करेंगे 23 मार्च से पहले। दुनिया उधर देख रही होगी या इनके चेहरों को देख रही होगी? और बिलावल तो मेरा ख्याल है 7 शहरों में रुक के आएगा या 8 शहरों में रुक के आएगा उसका काफिला। सिंध की अलहदा करेंगे, पंजाब की अलहदा सियासत करेंगे, फिर इस्लामाबाद की बेसारी को, और उधर इनको कोई फिक्र नहीं कि यूक्रेन और रूस का क्या मसला बन सकता है, कोई फिक्र नहीं चीन और ताइवान का क्या मसला बन सकता है, इनको कोई फिक्र नहीं कल ईरानियन वजीर दाखिला आ रहे हैं, परसों टर्की के आ रहे हैं। इस रीजन की सियासत में तालिबान जिनके हम साथ हैं, हम चाहते हैं कि तालिबान तरक्की करे और वहाँ जो इंसानी मसाइल पैदा हो रहे हैं दुनिया उनको हल करे। अच्छा शेख साहब, ये मैं आपसे तालिबान को डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक सवाल, ये जो आप देखें शेख साहब, आपने खुद ही जिक्र कर दिया अभी कि बलदियाती इंतखाबात का मरहला शुरू हो चुका है अमली तौर पर और ग्राउंड पर हो गया। अब ऐन मुमकिन है कि जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और ये जो तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है, ये अल्टीमेट गोल ना हो और गोल यही हो कि हम कारकुन को मुतहरिक करेंगे, चले लॉन्ग मार्च करेंगे, हमें बलदियाती इंतखाबात में फ़ायदा होगा, हम ज़रा एक जेस्चर देंगे तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, हमारा कारकुन एक्टिव हो जाएगा, उसका लहू गरमा देंगे, तो हो सकता है टारगेट ही ये हो। यहां मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं क्योंकि उन्होंने कहा अभी हम ग्राउंड बना रहे हैं। आप जुमला देखें ना, वफा और जफा में, दुआ और दगा में, वो कहते हैं ना हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने मारम से मुजरम कर दिया। ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। हेयर आई एग्री विद यू, मुमकिन हो सकता है आपकी इस बात में बड़ा वजन है, ऐसा कर रहे हो ये, लेकिन उन्होंने खुद कहा, मैंने खुद टीवी पे सुना है कि अभी हम ग्राउंड बना रहे हैं, जब ग्राउंड बन जाएगी फिर पानी का तरकाव करेंगे, फिर ऊपर ट्रैक्टर चलेगा, फिर वो रूलर चलेगा, इतने में बिगल बग जाएगा ओके इलेक्शन में सालों। ठीक है शेख साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब, ये बताएं कि ये जो ऑपोजिशन की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजल रहमान, इनमें सबसे अच्छे कार्ड अपने कौन खेल रहा है? खेलना तो फजल रहमान चाहता था, पर इस दफ़ा उसकी किस्मत ठीक नहीं है। जलसे कर रहे हैं, कौन खेल रहा है? ये पहुंचे, यहाँ तक पहुंचाया किन्होंने है? 2/3 की अक्सरियत के बाद यहाँ तक पहुंचे कहाँ हैं? और जिन लोगों को गालियाँ दे रहे थे उनके पाँव पड़ रहे हैं जी, जिनको गालियाँ दे रहे थे उनके कदमों में पगड़ियाँ रख रहे हैं। तो फिर ये किया ही क्यों था ऐसा? कल जो आपने पढ़ता था कि हमने इनके पाँव पड़ना है, तो उनको गालियाँ ही क्यों दे रहे थे? सारी सियासत इन्होंने, देखें, एक तो ये याद रखें ये कोई सियासी लोग नहीं थे, ये फौज की नर्सरियों से पैदा हुए, ये फौज के ले पालक थे, ये फौज की गेट नंबर 4 की पैदावार है, इनका फल फ्रूट फौज के गमलों में लगा। अब इनको शर्म आती है ये बातें करते हुए। ज़ियाउल हक ने कहा मेरी ज़िंदगी जो है वो नवाज शरीफ को लग जाए, उसने ये नहीं कहा एजाजुल हक को लगे, इसीलिए एजाजुल हक बेचारा धक्के खा रहा है। ये भी कहा तो धक्के ही रहा है। दूसरे मुल्क में ज़िंदगी गुजारना, मैं अभी आपके इंटरव्यू से कह रहा था यार 3.5 साल हो गया मैं कहीं गया ही नहीं, मैं कहा क्या करूँगा जाके वहाँ, यही खाना खा लूँगा, लोग शो मारेंगे। आया था जनाब शेख रशीद साहब खाना देता जनाब, वाली फ़ोटो खिंचवाई, टीवी का कैमरा शूट हो गया, फिर वापस आ गए। आप क्या बताएंगे ये 3 साल से आप लंदन जाके क्या करते रहे? 2-3 तकरीरें की फौजियों का नाम लेके, और उन्हें के पाँव पड़े हुए हैं आप, उन्हीं को कहते हैं कि हमारा रास्ता निकाल दो। वो बच्चे हैं, चूचे हैं, वो उनको पता नहीं है कि आप कहाँ तक चले गए हैं। पॉलिसियाँ शख्सियत की नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिसियाँ 10-10, 15-15, 20-20 साल की होती हैं, और वहाँ आपका अब जिक्र नहीं है, जो मर्जी कर लो जाके। अच्छा, अभी शहबाज जा रहा है ना, कल हमजा हो फोन पे बात कर चुका, सारा कट्ठा टब्बर भी चला जाओ,
कुछ नतीजा नहीं है। हाँ, अगर आप अपने बंदे पूरे कर लेते, जो कि मुझे अल्लाह सुब्हान ताला पे पूरा यकीन है, ये 7 दिन के दिन होते हैं ना जमा कराने के, 7 दिन बाद आप देख लेना इनकी बजाय ये सेक्रेटेरिएट में दाखिल कराएं, ये 7 दिन में अदम एतबाद भी इनकी एक्सपोज हो जाएगी। फिर मार्च का महीना आएगा तो फिर मैं बात करूंगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्या कौम को आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या आपने सियासत दी है इस कौम को? कुछ भी नहीं। टीवी आप खेल रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए ना, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, जिसने सुनना होगा वो सुन लेगा। सही। सो मैं जलसा ही कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। शेख साहब, आपको जो है वो अथॉरिटी माना जाता है पिंडी और इस्लामाबाद के मामलात पर। ये बताएं कि ये जो अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कहा कि जी हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं, इधर तासुर ये है कि एमक्यूएम अगर कराची से आकर यहाँ शहबाज शरीफ को मिलती है तो वो खुद से नहीं मिली, और ये हलचल जो है, और कामिल लियागा साहब ने बयान दिया कि जब तक रियासत जो है वो चाहेगी हम हुकूमत के साथ हैं। ये तमाम मामलात क्या बताते हैं? ये इसमें ये 2022 को एक और हवाले से बड़ा अहम समझा जाता है। ये हुकूमत और रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये एक ही पेज पर हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है किसी जगह? देखिए, हर आदमी ने अपना चूरन बेचना होता है। मैं तो 2023 में अभी कहूँगा कि आलमी जंग हो सकती है, 22 में ही हो सकती है। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। तो ये खबरियत की बात जहाँ तक है, अगर मैं कहूँगा कि काल एक बंदे ने कहा कि मुझे किसी ने कहा, कोई लेके आया तो मैं आ गया, सारी चीज़ें पसे पुश चली गई। कराची के उस MNA साहब की बात छा गई टीवी पे, जी हमें तो लेके आए हैं और हम आए हैं यहाँ, वरना हमने। ये क्या खबरियत है थी? इनका व्हील कब घूम जाए तो गरीब मर जाए भूख से, अफलास से, महंगाई से, बिजली से, ये कोई खबर नहीं है। इनकी गाड़ी का व्हील कब जो गिर जाए तो वो एक्सक्लूसिव स्टोरी है जी, कि उनका जनाब अदालत में भी आते हैं, विक्ट्रियाँ बनाते हैं, चोर के बच्चे जाते भी हैं तो विक्ट्रियाँ बनाते हैं, क्योंकि अदालतें 3-3 साल से इनके फैसले नहीं कर पा रही। सही है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, आप अक्सर कहा करते हैं कि इमरान खान खुशकिस्मत है, इनको नालायक अपोजिशन मिली है। ये बताइए कि जो अगला इलेक्शन है वो अपोजिशन की नालायकी पर होना है या इमरान खान की अपनी परफॉर्मेंस पर होना है? इलेक्शन असद साहब एक और फजा का नाम है, एक नई दुनिया होती है। अभी मैंने एक इलेक्शन लड़ा, बड़ी मुश्किल से जीता है कश्मीर इलेक्शन का। मुझे तो दिन में तारे नज़र आ गए हैं। मैं सारे कैंडिडेट मेरी ये बात सुन लें, जिस पार्टी से भी हैं आप, नून से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, बहुत मुश्किल काम है अब इलेक्शन, और बहुत मुश्किल से जीता हूं। और डरा हुआ था कि ये क्या कौम में कर रही है। उनको पता है कि ये कारोबार है। बंदा कहता है जनाब अली, एक नहीं कई बंदे कहते हैं शेख साहब वो वोट तो आपका है, जीना मरना लाल वैली के साथ है, मरेंगे आपके साथ, बाप भी आपके साथ था, वो छत जड़ी है ना जी वो गिरन वाली है, उसका कुछ मेहरबानी फरमा दो है जी। फलाना बच्चा जो है बेरोजगार है। सर डिमांड ही बहुत होगी इस इलेक्शन में लोगों की भी, इनको लग पता जाएगा कैंडिडेटों को। अगर बरादरी का कोई लीडर है तो मैं कह नहीं सकता, अगर हमारी तरह जिसकी शहर की सियासत है, देहातों में भी गरीब जो वहां देखो जिसकी 5 किले जमीन है वो तो नहीं कुछ मांगेगा, पर शहरों में GT रोड में इलेक्शन बड़े मुश्किल है। अगर शेख साहब इतने डिमांडिंग लोग हो गए हैं तो फिर तो ये हुकूमत के लिए, हुकूमती MNAs के लिए ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्शन। मेरा ख्याल है सभी के लिए मुश्किल होगा। मैं बिल्कुल फ्रेश तजर्बा, ये मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई सियासत नहीं कर रहा, कोई आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा। कैंडिडेट अगर मेरी बात पे यकीन रखते हैं, इलेक्शन सबके लिए मुश्किल होगा। जितने पैसों में पहले लड़ते थे अब तिगने और चुगने पैसों पे लड़ेंगे। ठीक है शेख साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना है प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आ गए एहतसाब के मामले में बात करते हैं कि एहतसाब में हुकूमत क्यों नाकाम हो गई है और क्या शेख रशीद अहमद साहब शहबाज शरीफ के केसेस का फैसला होते हुए देखते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं शेख रशीद साहब। ये एहतसाब का नारा जो इमरान खान साहब ने छोड़ा नहीं है पिछले 3 साल में, मैं उस पर आपसे कुछ सवालात भी अभी रखूंगा आपके सामने। वो एक नारा इमरान खान लगाएंगे, महंगाई का नारा लगेगा, हेल्थ कार्ड का नारा लगेगा। आप कहते हैं कि फ़ज़ा बनती है, ये फ़ज़ा किस चीज़ से बनेगी जो किसी एक के लिए साजगार होगी? ये नारा किस बुनियाद पर लगेगा? एहतसाब का लगेगा, महंगाई का लगेगा, परफॉर्मेंस का लगेगा, क्या होगा? सच्ची बात तो सदुल्ला साहब ये है कि हेल्थ कार्ड बहुत ज़बरदस्त काम है, देर हुई, लेकिन आदमी खुश है कि मौत से पहले मेरी जेब में 10 लाख रुपए है, मेरा इलाज होगा। अब मैं आपके सामने गंदे कपड़े क्या दूँ? हमारी जनाजे गांव में लोगों ने लिख के लगा दिया हुआ है कि अगर आपके पास क्या होता है तजहीज़ और तकफीन का ख़र्चा नहीं है तो इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करें। 2-2, 3-3 बोर्ड लगे हुए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमान, खैराती मुल्क है ये, बहुत बड़ी खैरात करते हैं। अब कई घर ऐसे भी हैं जिनके पास 20-25 हज़ार रुपया नहीं है कब्र के ख़र्चे का, 9-10 हज़ार रुपये की तो कब्र ही पड़ रही है, फिर कफन भी इतना लंबा चौड़ा है, फिर वो उसने ख़त्म भी करना है। सो इन दी एंड कि ये लाख अमीर लोग हैं पाकिस्तान के फैसला करने वाले, 1 लाख, पहले तो 22 ख़ानदान कहते थे ना, 1 लाख होंगे। सब पार्टियों को ये चंदा देते हैं, सब पार्टियों के दौर में इन्होंने पैसे बनाए हैं, सब पार्टियों में इनके तल्लक है, सब पार्टियों में इन्होंने एजेंट रखे हुए हैं, और ये 1 लाख लोग पाकिस्तान के जो हैं वो पाकिस्तान के गरीब का खून भी निचोड़ते हैं और इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। असल दौलत इनके पास है, जीडीपी क्या हो गया, फलां हो गया, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, इतने हमारे काम ज़बरदस्त हो गए। काम इन 1 लाख आदमियों के ही हुए हैं। सही है। अच्छा शेख साहब ये बताएंगे एहतसाब क्यों नहीं हो सका, क्या वजह है? हुकूमत खुद मानती है कि एहतसाब के अमल में वो नाकाम रही है। यहाँ हम देखते हैं कल 16 लोग गए, उसमें साफ़ पानी कंपनी के रेफरेंस में कुछ तो उसमें किरदार नैब का जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसका भी है, तो ये एहतसाब नहीं हो सका, और अगर नहीं हो सकेगा तो ये डैमेज नहीं करेगा? वो तरमीमी आर्डिनेंस भी मैं तो उसका हामी नहीं था, लेकिन अब जो इमरान खान कहेगा वही करना चाहिए। तरमीमी आर्डिनेंस को दोबारा देखना चाहिए। देखें ना, इतना ज़बरदस्त केस है शहबाज के और हमज़ा के ख़िलाफ़, ये बच के नहीं निकल सकते। आंखों वाले की मैं बात नहीं करता, सीधे सीधे पैसे गए हैं शहबाज के अकाउंट में, सीधे सीधे वो मकसूद है कि क्या चपड़ासी इतना नाम पा गया और मसरूर है जो ये पापड़ आले और ये सब, हाँ जी, इतनी शोहरत हो गई है इनको कि अगर टीवी पे आके एक दिन ये मकसूद कह के मैं इंटरव्यू देने लगा, आप देखें एक बच्ची ने, मुस्कान ज़ैनब ने सारे हिंदुस्तान को हिला दिया। एक छोटा सा कर्नाटका में छोटे से कॉलेज की बच्ची ने अमेरिका से लेके और दुनिया के कोने कोने में इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। और एक बच्ची, देखें ताकत किसके अंदर है, अल्लाह के बाद कैमरे के अंदर ताकत है। अब गन के अंदर भी ताकत नहीं, बमों के अंदर भी ताकत नहीं है, OSR क्या है रशिया के 400, उनमें भी ताकत नहीं है। एक बच्ची उठी है मुस्कान ज़ैनब, उसने हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन और UP CP और ये सारे समाजदेव पार्टी और अकाली दिल और गरीब सबको हटा के रख दिया एक फुटेज ने। सारे सियासतदान इसको समझने की कोशिश करें, 1-1.5 मिनट की फुटेज ने दुनिया में जलजला ले आया। और अगर आज वो मुस्कान ज़ैनब जो है, हमारी भी मलाला है पर वो तो हमारी मलाला है ना, एक मुस्कान ज़ैनब उठी है और सारी दुनिया की हीरो है, और खलीज इतनी मुसलमानों में पॉपुलर हुई है कि खलीज टावर में भी उसकी फोटोएं लग गई हैं। सही है, दुनिया के हर टावर पे उसकी फोटोएं चल रही हैं जी।
और मसला सिर्फ क्या है, एक हजाब का है। हाँ सही है। मैं शेख साहब, मैं चूँकि एहतसाब की बात हो रही थी तो मैं आप देखिए ना, ये साबित आपने कहा सीधा सीधा केस है, इस ट्रांजैक्शंस हैं, मुलाजमीन हैं, उनके अकाउंट्स हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, लेकिन ये साबित तब होगा ना जब ट्रायल होगा। अब कल ट्रायल के बगैर बरी हो गए यहाँ नायब अदालत से 16 लोग साफ पानी कंपनी में, तो यहाँ फर्द जुर्म आयद नहीं हो पाती, ट्रायल नहीं हो पाता, तो एहतसाब कैसे होगा? तो ये सिस्टम शायद पूरा कमज़ोर है, इस पर हुकूमत नहीं कर सकी अब 3.5 साल में कुछ भी। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अब मैं क्या कहूँगा? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जो आप ठीक कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। एहतसाब में हमें नाकामी हुई, हमें लोगों ने वोट दिए थे कि हमने ये नहीं कहा था पेट फाड़ के कार्यकाल, हमने कहा था कि हम वापस लाएंगे, नहीं डाल सके। हमने कहा था जेलों में होंगे, नहीं डाल सके। अब क्या करें, नहीं डाल सके। मगर शेख साहब, आप ही की स्टेटमेंट है, आपने कहा कि 1.5 साल में 70 मेगा करप्शन केसेस का फैसला होना है, तो ये हो पाएगा फिर? सात का तो हो जाएगा 70 में से, 70 मेगा केसेस 6-7 का तो हो जाएगा। और उन 7 में शहबाज शरीफ के केसेस शामिल होंगे? अगर नहीं होगा तो बड़ी ज्यादती होगी, मेरा ख्याल है। आप शहबाज शरीफ को जेल जाता हुआ देखते हैं? मेरा सियासी ख्याल है, ये ना हो कल आप कल, ये जुमला मैं बोलने का मिजाज नहीं हूँ। बरी हो या जेल जाए या केस उसका सीरियस है, क्योंकि अभी कहूँगा जेल जा रहा है, कल आपकी लीड स्टोरी होगी जी शहबाज शरीफ जेल में होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका केस सीरियस है, ये मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब शेख साहब एक सवाल बस मैं नवाज शरीफ के बारे में पूछ के फिर आगे ज़रा चलता हूँ, वज़ीरों की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। ये नवाज शरीफ साहब के वापस आने का कोई इम्कान मौजूद है? खुद आ जाएं, उनको ले आया जाए, कोई हालात ऐसे बन जाएं अगले इलेक्शन से पहले वापस आते हैं, या 2022 में? खुद तो नहीं आता, वो बुज़दिल लीडर हैं हमारे सारे। ओह अल्लाह, देखें इस मुल्क की बदनसीबियाँ देखें कि जिस मुल्क ने उसको 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, उसके बेटे कहते हैं कि हमें बरतानवी शरीयत पे फ़ख्र है, और मुल्क से बाहर रहना अपने लिए वो एजाज़ समझता है। हम गरीब के बच्चे थे, अभी सियासत में जिंदा है, हमें तो राह चलते लोगों ने कनाशल कोफ डाल के 7-7 साल कैद कर दी। कभी दुनिया तारीख में देखा है कि सजा याफ्ता आदमी इस मुल्क से बाहर गया हो? ये है हमारे भगोड़े लीडर। कैसे गए थे सर? 74-75 साल की तारीख में एक केस बताएं, अगर गरीब का बेटा होता वो फांसी की टिकटकी पे चढ़ जाता। हर चीज यहां बिकती है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। हर चीज यहां बिकती है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। शेख साहब, इमरान खान के अलावा कोई और ताकत ऐसी इस मुल्क में थी जिसने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया बाहर जाने के लिए? वो भी सारे मेरे समेत ये ख्याल था, इन्होंने ड्रामा इतना बड़ा रचाया। ये बहुत बड़े ड्रामेबाज होते हैं, बड़ा आदमी होता ही ड्रामेबाज है। जब अदालत ना जाना हो तो कहते, ये कोविड के भी जेल सर्टिफिकेट बना लेते हैं, अल्लाह ना करे। और अल्लाह को पता है कि अब नवाज शरीफ ने किस हाल में आना है। अल्लाह की ताकत की तरफ भी तो देखना चाहिए ना। ये सारे 72-74 साल के लोग जो हैं मेरे समेत, हमें 70 साल में अब सोचना चाहिए यार, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं हम? सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आगे लगाया हुआ है। और हमारी अप्रोच क्या है कि मुल्क से भागना। अब तो जेल गिरती नहीं है, एसी लगा हुआ है, अटेंडेंट मिलता है, खाना मर्जी का पकता है, बर्गर आते हैं, फ़ोन मोबाइल पास हैं। सो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? शेख साहब, मायूस लग रहे हैं। जेल तो उसके लिए जो फोन चोरी करने में 10 साल से मौजूदा सियासत से, सियासी हालात से चोरी किया, अंदर है, उसकी जमानत देने। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सियासत। अच्छा, मेरी सियासत है, मेरी हुकूमत है, मैं हूं तो सब ठीक है, मैं नहीं हूं तो सब अंधेर ही अंधेर है। मैं लगाई हुई है। शेख साहब, शेख रशीद साहब अगला इलेक्शन लड़ रहे हैं।
अभी नाला लई का मसला है तो लड़ ही रहा हूँ, वरना तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अब कहूँगा तो लोग कहेंगे इलेक्शन से डर गया मैं। जीत हार तो अल्लाह के पास है, अभी इतनी बुरी पोजीशन नहीं है, लड़ने के काबिल हूँ इंशाल्लाह। आप क्यों रिटायर होना चाहते हैं? आपका किरदार बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आप दुरुस्त करना चाहते हैं, सिस्टम दुरुस्त करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, आप रिटायर क्यों होना चाहते हैं शेख साहब? बस कल आखिरी एक मेरा प्रोजेक्ट था, जुमे को अल्लाह ने किया, अल्लाह हालत को खुश रखे। 16 साल से लड़ रहा था, स्टे ख़त्म हो गया, कॉलेज का काम शुरू हो गया, 3 यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं, 60 तालीम। हमारा काम सारा तकरीबन मुकम्मल हो गया। एक नाला लई का मसला है, हॉस्पिटल भी माँ बच्चा का ठीक है बस। तो किसी ऐसी बार बार क्या ऐसे ही थोड़ा रेस्ट भी कर लेना चाहिए। शेख साहब अगले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी? 2 साल से तहरीक लब्बैक इम्पोर्टेंट पार्टी ज़रूर होगी, लेकिन मखसूस हलकों में होगी, अटक में होगी, ननकाने में होगी और इस तरह के शहर हैं। लेकिन इस्लामी पार्टियां बहुत ताकतवर और स्ट्रांग होती हैं तहरीकें चलाने के लिए, लेकिन वोट देने वाला जो क्राउड होता है वो ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सही है। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि जो से ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज पार्टी यहाँ नहीं थी। ठीक है शेख साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं कि जो इमरान खान साहब ने एक वज़रा की कारकर्दगी का एक पैमाना बनाया है और सर्टिफिकेट जारी किए हैं, क्या ये सही फैसला था? और इसके साथ साथ तालिबान की और खत्ते के हालात की बात भी करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। हमारे साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि वज़ीरों की कारकर्दगी को जांचने के लिए एक पैमाना बनाया, फिर उनको सर्टिफिकेट दिए, एक नया पेंडोरा बॉक्स इमरान खान ने खोल लिया, सही फैसला था ये? कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ खुश हो गए। सर जी खबर कोई नहीं है आप लोगों के पास, हर रोज़ हम आपको खबर देते हैं। हम सेल्फ इंजरीज वाले लोग हैं। ये मेरा 9वां नंबर जो है जिसको लेके देना दे दे ताकि वो राजी हो जाए। क्या सर्टिफिकेट ये 4 दिन से सुई फंसी हुई है। आप सीरियस ही नहीं ले रहे इस जो रैंकिंग इमरान खान साहब ने निकाली है? शेख साहब आप तो खुद सीरियस नहीं ले रहे इसको। मैं तो खुश हूँ, ना भी मिलता तो मैं खुश था। इससे क्या होता है जी, अगला इलेक्शन में लड़ूंगा, 9वें नंबर पर इन सर्टिफिकेटों से वोट मिलने हैं जी। नहीं तो वो शेख शाहमद कुरैशी साहब भी आप जितने तजर्बाकार सियासतदान है, वो फिर क्यों नाराज हो गए इससे? कौन नाराज? शाह महमूद कुरैशी साहब ना, सही। हाँ कुरैशी साहब मेरा गद्दी नशीन है ना, उनको तो पहले नंबर पे होना चाहिए था उनको। नहीं मगर ये नहीं मैं मजाकन कह रहा हूँ, कल ऐसे ही मुझे आप मेरी किट लें। नहीं क्या बनता है जी इन बातों से? ये इनिशिएटिव ठीक ही है वैसे इमरान खान साहब ने। ये अच्छा है वजारतों को बोनस मिल जाए, हैं जी? इमरान खान का इनिशिएटिव सही था वैसे ये रैंकिंग? मुझे तो पता नहीं, मुझे तो रात को कहा आना है। अच्छा जी, थोड़े 2-2, 3-3, 4-4 बोनस मिल जाएंगे मिनिस्ट्रियों को, गरीब लोगों को। चलो 10 मिनिस्ट्रियों को ही मिले, कुछ मिले तो सही, कुछ मिले तो सही। फाइनेंस मिनिस्ट्री को हाथ थोड़ा खोले सही, ये ना हो फाइनेंस मिनिस्ट्री का नंबर ना हो तो वो 4 बोनस भी ना मिले निचलों को, बेचारों को। सही है। चलें शेख साहब, मुझे ज़रा 2-3 चीज़ें मैं अब ज़रा आना चाहता हूँ। जो रीजनल सिक्योरिटी, और आपने शुरू में भी इसका जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और शायद हमारी सियासी जमातों को इसका इदराक नहीं है ये कितना अहम चीज़ है। ये बताइए कि जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुए, ख़ुद आपने कहा कि TTP जो है वहाँ पर वो ऑपरेट कर रही है, उनके पास असलहा है, वो भारत के साथ भी कनेक्टेड लगते हैं, तो क्या तालिबान नाकाम रहे हैं अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से, या आपके ख्याल में उनकी जो है वो दानिस्ता तौर पर सरफ़े नज़र किया उन्होंने कि जी ठीक है जो हो रहा है वहाँ पे हमें इसमें क्या पड़ी है कि हमें इस पर पढ़ें? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल कर रहे हैं। तालिबान उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अपना मसला ठीक करो, और हमारे तालिबान से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन वहाँ अभी जो हालात और मामलात हैं इतने ठीक नहीं हो सके।
लेकिन 40 साल तो मेरी 50 साल सियासत है, 40 साल को तो मैंने अफ़गानों को लड़ते हुए देखा है। और तालिबान हमें यकीन भी दिला रहे हैं कि हम अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन अभी इसके नतीजे 100% ही नहीं निकल रहे हैं। और अब वहाँ दाइश भी है, वहाँ और भी तंजीमें हैं, बैतुल इस्लाम है, और अब मैं किस किस के नाम लूँ, काफ़ी ग्रुप्स हैं। सो अभी हमें वेट एंड सी करना है। शेख साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीडीपी जो है, तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान जो है, उनकी टीडीपी के साथ हमदर्दियां हैं और वो उनको नहीं चाहते कि वो नाकाम हो? देखिए, टीटीपी 20 साल तक तालिबान के साथ लड़ती तो रही ना, उनके अमीर की क़यादत में लड़ती तो रही ना जी 20 साल, बल्कि 40 साल का तो नहीं मुझे पता, 20 साल का तो मुझे पता है कि उनके साथ लड़ते रहे हैं। और उन्होंने इनको बुला के कहा है कि आप बेहतरी के हालात पैदा करें। और अब टीटीपी में भी कई ग्रुप्स हैं, उनकी मुख्तलिफ सोचें हैं, कई लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, कई लोग लड़ना चाहते हैं, तो फिर अब कुछ नहीं कह सकता। अभी कोई, मैं आपको एज ए इंटीरियर मिनिस्टर को फाइनल बात नहीं कह सकता, और इस पर कम से कम बात करना चाहता हूँ। सही। शेख साहब, ये टीटीआई तहरीके तालिबान इंडिया क्या चीज़ है? ये कोई वाकई कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या इंडिया ने खुद से बनाई है ताकि वो एक उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके? मुझे तो यही शक है कि ये मुस्कान ज़ैनब ने जो दुनिया को झंझोड़ दिया है, और हिंदुस्तान में बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, और मुसलमान को मैंने पहली दफ़ा इस्लामी इनकलाब का नारा लगाते वहाँ देखा है, नौजवानों को देखा है। उनकी पार्टी चाहे वो हिंद है, इस्लाम हिंद है, या वो यूपी में है, या सीपी में है, या दिल्ली में है, मेरठ में है, ये सब कुछ उनको बदनाम करने के लिए मुझे शक है। मेरे पास कोई ख़बर नहीं है कि ऐसी तंजीम वहाँ बना दी जाए, 1-2 धमाके कर दिए जाएं, और ये कहा जाए कि ये इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट है और पाकिस्तान इनके पीछे है। अब पाकिस्तान ने तो मुस्कान ज़ैनब को नहीं कहा कि भाई तू हिजाब पे स्कूटर से उतर और 400-500 नौजवानों के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगा, और सारी दुनिया की आज मकबूल तरीन लड़की है वो, जिस घर में जाओ उसका जिक्र है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, शेख साहब, सोच रहा था कि पाकिस्तान में ये जी बिल्कुल सही है। माजी की हुकूमतों में हमने सिविल जो गवर्नमेंट से उसमें देखा कि फ़ॉरेन पॉलिसी के मामले पर बड़े इख्तलाफात रहे हैं। ख़ासतौर पर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें, इंडिया के मामला, अफ़गानिस्तान के, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में इख्तलाफात का नुक्ता बनता रहा है। अभी इन तमाम चीज़ों पर सिविल मिलिट्री की आदत एक पेज पर है। ऑफ कोर्स 22-24 को मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रूस में। अगर गॉड फॉरबिड उस वक्त तक कोई, रूस तो ये कहता है कि यूक्रेन पे हम नहीं चढ़ाई कर रहे, 1.5 लाख फौज उसने बचाई हुई है, लेकिन जिस तरह अमेरिकन फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं, और जिस तरह कल यूएई में F-35 और F-12 और जहाज़ और आ गए हैं, बड़ा हैवी जो फ्लीट्स हैं वो आ गए हैं, और हालात तो ख़राब हैं जी इस रीजन के। लेकिन हमारी कोशिश है, कल ईरान के वज़ीर दाखिला आ रहे हैं, फिर टर्की के भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर भी मिलेंगे, आर्मी चीफ भी उनसे मुलाकात करेंगे। सो आर्मी चीफ की तो ISPR ही बेहतर बताएंगे क्या मसला हुआ। सो इस रीजन के हालात काफ़ी अपोजिशन के समझने की ज़रूरत है। वो इक़्तिदार की भूख में ख़ित्ते के इर्द गिर्द के हालात से लाइल्म है। सही है। आखिरी सवाल शेख साहब, और वो अगेन मैं सियासी सवाल आपसे के सामने रखूंगा। अगर आप समझते हैं कि अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है, तो किस एक नुक्ते पर आपके ख्याल में काम करना चाहिए? और इसके साथ ज़रा मिला लीजिएगा कि ज़ाहिर है अलाइंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जहांगीर तरीन साहब को वापस कब आता हुआ देखते हैं आप तहरीक इंसाफ में? कोई आए ना आए, हमें महंगाई कम करनी चाहिए। महंगाई हमारी दुश्मन है, महंगाई हमारा वोट कम करेगी। बस मैं बिजली के बिल और ठीक होने चाहिए। गरीब के बस में अगर उसकी ज़िंदगी हुई और अगर हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया तो इमरान खान अगले 5 साल लगाएगा इंशाल्लाह। और वरना हम गरीब को बेवकूफ़ न समझें।
5 साल ये हम डट के लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहांगीर तरीन पता नहीं, मेरी कभी उससे कोई मुलाकात 5-7 साल हो गए, इलेक्शनों में देखा था, मुझे नहीं पता उसकी क्या स्ट्रेटजी है, ना मेरी सलाम दुआ है उनसे। पीटीआई फैसला कर सकती है, बता सकती है, मेरी तो फ़ोन पे भी कभी बात नहीं हुई सालों साल से। जहांगीर तरीन ग्रुप को मिलाए बगैर आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ अक्सरियत ले सकती है शेख साहब? ले ले, यानी इस अदम एतमाद को आप भूल जाएं, अक्सरियत तो अब अगले इलेक्शन की बात करें ना। अगर अदम एतमाद आया तो नहीं आदमी पूरे होंगे इनसे, बिल्कुल नहीं होंगे। और जहांगीर तरीन के आदमी भी इमरान खान के साथ खड़े होंगे और इत्तेहादी भी 100% इमरान खान के साथ खड़े होंगे। सही है। तो शेख साहब अगर ये फ़र्ज़ कीजिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, तहरीक अदम एतमाद कामयाब किसी तरह कर लेते हैं, बेनिफिशरी कौन होगा और सबसे ज़्यादा खसारे में कौन होगा अपोजिशन की पार्टीज़ में? अपोजिशन ही होगी, और कौन? इनकी सियासत ही उलट हो जाए, नहीं होती इंशाअल्लाह ताला। सही है। अपोजिशन का सवा सत्यानाश कर देगा जब इमरान खान कहता है मैं सड़कों पे निकलूंगा, बड़ा खूनी सियासतदान होगा और बड़ा जंगजू सियासतदान होगा, वो ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। सही है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा हमने सियासी मामलात पर और इसके साथ साथ जो बहुत अहम ख़ित्ते के हालात और उसके मामलात हैं, शेख साहब कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं और इस ज़मीन में बहुत काम होने की ज़रूरत है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनके नज़दीक सबसे अहम मामलात यही हैं और इसी पर ज़्यादा फोकस मालूम होता है। और शेख रशीद साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती और लॉन्ग मार्च में से कुछ भी सियासी तौर पर निकलने वाला नहीं है। अलबत्ता इसका अपोजिशन को अगले इंतखाबात में या बल्दियाती इंतखाबात में फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।